आप लगाइए, वो उसके माना फादर है, और उन्होंने जो काम शुरू किया वो सारा का सारा 90% वेस्ट यूज होती है उसमें, 90%। तो उसमें आप वेस्ट में चले जाइए, फ्लाई ऐश है, रेड मड है, पॉटरी वेस्ट है, टाइल्स विट्रीफाइड टाइल्स वेस्ट है, टाइल्स विट्रीफाइड टाइल्स का पॉलिशिंग स्लज है, वो सब है। उन्होंने जो काम किया है वो सारा का सारा काम वाइब्रोकास्ट उस पे है। तो वाइब्रोकास्ट में हम लोग बहुत पहले ही सक्सेसफुल हो चुके थे, लेकिन ना उन्होंने ना मैंने जब लिटरेचर सर्वे किया तो हार्डली थ्रू आउट वर्ल्ड मेरे को प्रेस्ड जियोपॉलीमर सिरेमिक्स पे 4-5 पेपर ही मिले। तो तो मेरे एक फ्रेंड है, वो नेशनल आर्गन रिसर्च लैब शिकागो में, वो भी केमिकल बॉन्डेड पे काम कर रहे थे। उनके साथ फिर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने हेल्प की, और हम लोग ने, और ये जियोपॉलीमर सिरेमिक की एक खास बात है कि ये 80 डिग्री से ऊपर जो है हीट नहीं किया जाता है। दूसरी बात ये है कि जितना भी होता है, आप माना बिल्डिंग्स भी जियोपॉलीमर सिरेमिक्स की बन रही हैं, एयरपोर्ट के रनवे भी जियोपॉलीमर पे बन गए हैं, ये सारे वाइब्रोकास्ट बेस्ड है। तो हमने इसमें, और एक आप लोग के लिए कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी अगर जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग का जो एज है, जैसे हमारी सीमेंट की बिल्डिंग है, 20 साल बाद उसकी लाइफ कम हो जाएगी, इसमें लाइफ बढ़ती ही रहती है। 60 साल बाद वो बिल्डिंग और मजबूत होगी, 100 साल बाद और मजबूत होगी। तो हमने प्रेस्ड जियोपॉलीमर पे काम किया, और अभी करीब 1.5 महीने पहले हम प्रेस्ड जियोपॉलीमर में, खुर्जा में कोई फैसिलिटी नहीं थी, हम अलीगढ़ गए हैं। अलीगढ़ के किसी के यहाँ हमने इक्विपमेंट यूज किए हैं, और हमने उड़ीसा से रेड मड मंगाया है, और वहाँ पे हमने झारसुगुड़ा से, क्योंकि जब मैं दुबई गया तो दुबई में जब हमने प्रेस किया तो वहाँ पे फ्लाई ऐश नहीं है, वहाँ तो सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो RAK सिरेमिक्स के साथ काम कर रहे थे, तो वहाँ फ्लाई ऐश नहीं मिल रही थी, तो वो नहीं है। तो फिर हमने कहा कि वहाँ दुबई एल्यूमिनियम कंपनी बहुत बड़ी है, तो झारसुगुड़ा से रेड मड मंगाया, जो एल्यूमिनियम का, अगर कोई लोग रेणुकूट हिंडाल्को के पास से गुजरे होंगे तो करीब आप देखेंगे कि 150-200 फीट के रेणुकूट के चारों तरफ रेड मड के पहाड़ बिरला ग्रुप ने बनाए हैं, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। तो हमने प्रेस जियोपॉलीमर, खुर्जा की पॉटरी बेस्ड टाइल्स बेस्ड सिलज हमने सोमानी सिरेमिक्स से मंगाई, श्रीकांत सोमानी ने भेजी, तो उन्होंने बोला जो सिलज बेस्ड प्रोडक्ट होगा उसको आप हमसे शेयर करिएगा। पॉटरी बेस्ड हो गया, सिलज बेस्ड हो गया, NTPC दादरी का जो फ्लाई ऐश है वो बेस्ड हो गया। सारे के सारे प्रोडक्ट हमने प्रेस्ड करके डेवलप कर लिए। ये जो बोल रहे थे, तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया मौका है। तो आर्टिफिशियल जेली, प्रेसिडेंट के गांव के चारों तरफ जो पहाड़ होंगे वो काटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। हम भी देखते हैं बहुत सी जगह आज तक 5 साल पहले पहाड़ था, आज नहीं है, वो तोड़ दिया गया है। वो इनको बताएं कि आर्टिफिशियल जेली हो सकती है क्या, तो उसका रिप्लाई हम तो किसी दूसरे काम के लिए कर रहे थे, उसका रिप्लाई हम पे तुरंत था। तो ये हमने डेवलप किया, ये पूरा 80 डिग्री पे ही गर्म किया गया है। फिर हमने इसको उड़ीसा में ही मनीश्री रिफ्रैक्टरीज में टेस्टिंग को भेजा। वहाँ से इस प्रोडक्ट का जो कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो 800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर इसी प्रोडक्ट को हमने 1100-1200 डिग्री पे गर्म किया है, इसी प्रोडक्ट को, इसमें कोई क्रैक नहीं है। इन्हीं प्रोडक्ट को गैस पे हमने गैस पे ही रेड हॉट किया है और इमीडिएटली पानी में डाल दिया है, कोई क्रैक नहीं है। तो ये प्रोडक्ट मतलब हमारे लिए, तो हम ये प्रोडक्ट के लिए अब RAK वाले
जो अपना सिलाजे और रेड मड वहाँ मिल रहा है, उसके लिए अब वो लोग हम लोग को वहाँ पे बोल दिए कि अब हम लोग मीटिंग करके वो अपने यहाँ पे उनका जो सीईओ है वो यूरोप के लिए वो जो पेविंग ब्लॉक्स होते हैं वो बनवाना चाहते हैं, वो लाइन का प्लांट लगाना चाहते हैं। तो ये एक प्रोडक्ट लेके आप हम उनसे बात कर सकते हैं। खुर्जा की वेस्ट पे गुलजीत और हम मिले थे यहाँ डीएम से, तो उस टाइम जो मिले थे तो उसमें जो प्लांट का जो हमने प्लान किया था वो 30 लाख के करीब हमने प्रपोज किया था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा लग रहा था कि वो यही डीएम थे जो अभी है वही है ना, तो ऐसा लग रहा था कि वो तो बोले मैं तो 10-15 लाख लगा दूंगा कि खुर्जा पोर्ट KPMA वाले और ये लोग कंट्रीब्यूट करें, तो उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं बन पाई थी, इसलिए ये भी कोशिश किए, हम चुप बैठ गए क्योंकि कहाँ से पैसा आएगा, तो वो चुप रह गए। तो इस हिसाब से ये सब रेडी है, तो ये लेके हम चलेंगे, दिखाएंगे। क्ले आपने वहीं से जो मंगाई, यहाँ की क्ले सूटेबल नहीं थी? कौन सी रेड क्ले? रेड मड जो है मैं आपको बताऊं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में रेड मड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। और